आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बैंक में एक मैनेजर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एज क्राइटेरिया होती है और क्या सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तो इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 21 to 35 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑलवेज और जर्नल। और अगर आप SC/ST हैं, OBC हैं तो आप 40 तक एग्ज़ाम देख सकते हैं। कोई भी बैंक के मैनेजर बनने के लिए आपको जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देन कुछ बैंक के जो फॉर्म्स निकलते हैं उनमें जो है कुछ एक्सपीरियंस भी मांगता है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप जो है आगे कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं। और अगर आपका वो एज लिमिट कंप्लीट नहीं है तो फिर जो है ना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो उनको ही देते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगता है। कोई कोई जो बैंक एग्ज़ाम्स निकालता है तो उसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने मतलब पहले भी ये जॉब की है कि नहीं, आपने मैनेजर का रोल कहीं पे आपको दिया गया था किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में ही। वो बस एक तरीके से मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है ज़रूरी कि अगर आप चीज़ों को सीख लेते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आप ग्रोथ करते ही हैं। और रही बात बैंक का जो सिलेबस होता है उसमें होता है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और GK, और उसमें करंट अफेयर भी होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग इसमें होती है। और जो टॉप बच्चे आते हैं उन्हीं को ही सेलेक्ट किया जाता है। देन मेंस लिया जाता है। मेंस में आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देन उसके बाद अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपसे फिर सीधा आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाता है तो देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस के कागज़ हैं, एक्सपीरियंस का जो आपका कुछ मिला होगा कि मतलब एक तरीके से कि अगर मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा, तो फिर आपका वो चेकआउट करेंगे वो प्रॉपर अच्छे तरीके से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, जैसे उन्हें समझ में आएगा। और क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस को वो अच्छे से समझ लेंगे। देन उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर कॉल लेटर आ जाता है। रही बात कि इसका अगर आप एक क्लर्क से जाते हैं तो आप क्लर्क बनते हैं। देन उसके बाद PO बनते हैं, PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। देन उसके बाद आप एक मैनेजर बन पाते हैं एक बैंक में। बट अब तो डायरेक्ट बैंक के भी वैकेंसीज़ आने लगी हैं, बैंक मैनेजर की भी वैकेंसीज़ आने लगी है। बस इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस ही मांगता है। एक पहले तो आप पढ़ाई कंप्लीट करिए, आप तैयारी कंप्लीट करिए, देन आप किसी प्राइवेट जगह पे करिए, उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम देना है। मतलब कि अगर आप प्राइवेट जगह पे कहीं कर रहे हैं तो भी उसके साथ में भी आपको पढ़ाई करना है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से सीखिए, करिए। अगर आप करते हैं सब चीज़ों को अच्छे से तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और कोशिश करिए और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी और अच्छी मिलेगी। थैंक यू।